जय हिंद साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका धमाकेदार नोट्सों के साथ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान का पहला लेसन भोजन है मानव स्वास्थ्य। इसमें जो मैटर लिया गया है बहुत ही सेलेक्टेड मैटर है, फालतू का कुछ भी इसमें नहीं है। ये मैटर पढ़ने के बाद आपको बुक पढ़ने तक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें से इस लेसन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक 1 नंबर का, एक 3 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में कौन सा पूछा जाएगा और 3 नंबर का कौन सा पूछा जाएगा, ये दोनों क्वेश्चन इसमें बताए गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे के पूरे नोट्स हैं दोस्तों, और इसे लास्ट तक आपको देखना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैंने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान करवा रखी है, हिंदी करवा रखी है। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर आप पढ़ सकते हो। प्ले लिस्ट पर आप विजिट जरूर करें, और विषय भी कक्षा 10 का आपको मिलेगा जीके विद काला पर। दोस्तों, पहला हमारा जो लेसन है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये 4 नंबर का है, और इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बता दिया जाएगा। देखो, पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भोजन है वो मानव स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। अगर भोजन सही है तो मानव स्वास्थ्य है वो किस प्रकार से लाभप्रद होगा। तो हमारा लेसन फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, इसमें पोषण जीवन का आधार माना गया है। एक एक पॉइंट को ध्यान रखना कि पोषण है वो जीवन का आधार माना गया है। किस प्रकार से कि शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। और संतुलित भोजन में क्या क्या चीजें होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, इनकी आवश्यकता हमें होती है। यदि इनकी कमी हो जाए तो क्या होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और कुपोषण जैसी बीमारियां हैं वो फैल जाती है। अब ये कुपोषण क्या होता है, देखो, लंबे समय तक जब पोषण में किसी भी एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, देखो लंबे समय तक किसी भी एक तत्व, जैसे कि हमने बताया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, इनमें से किसी भी एक तत्व की लंबे समय तक वो कमी हो जाती है तो वो कुपोषण का शिकार, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। और इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, शारीरिक रूप से पड़ता है, मानसिक रूप से पड़ता है, दोनों प्रकार से इसका प्रभाव पड़ता है। और कुपोषण के प्रकार कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन कुपोषण हो सकता है, प्रोटीन कुपोषण हो सकता है, खनिज कुपोषण हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारा लेसन है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से जो क्वेश्चन बन रहे हैं 1 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से हैं, इन्हीं में से पूछा जाएगा, आप देख लेना। हम वही चीज पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फालतू की कोई भी चीज इस वीडियो में नहीं है। पहला हमारा नारू रोग का जनक क्या है, तो आपको लिखना कृमि। स्वस्थ शरीर का रक्तचाप क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120 से लेकर 80 तक स्वस्थ शरीर का रक्तचाप माना जाता है। दोस्तों देखो, इसमें जो क्वेश्चन हमें बताए गए हैं कि मदिरा का मुख्य घटक क्या होता है, एथिल एल्कोहल, ये मदिरा का मुख्य घटक होता है। आयोडीन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है, गलगंड या घेंगा रोग कहा जाता है, ये आयोडीन की कमी से होता है। तंबाकू किस पादप का, देखो तंबाकू किस कुल का पादप है, तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, सोलेनेसी कुल का पादप है। वसीय यकृत रोग का क्या कारण है, मदिरापान है वो वसीय यकृत रोग का कारण है। तंबाकू में पाया जाने वाला हानिकारक तत्व क्या है, निकोटीन है दोस्तों, जिसे एल्केलाइड भी कहा जाता है। संतुलित भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये क्या है, संतुलित भोजन के अवयव हैं। इसे लास्ट तक आपको देखना। देखो, मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा और जो 2 क्वेश्चनों के सही जवाब देगा प्रत्येक वीडियो में, तो उसको ये जो नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप मापने के लिए यंत्र का नाम बताइए। रक्तचाप आप समझ रहे हो, अंग्रेजी में ज़्यादा समझोगे, ब्लड प्रेशर तो स्पाइग्नोमेनोमीटर कहा जाता है, इसे रक्तचाप मापी भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग कौन कौन से, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। और ये क्वाशियोरकोर क्या होता है दोस्तों, कि प्रोटीन की कमी से ये क्वाशियोरकोर रोग होता है, और इस रोग में शरीर में सूजन आ जाता है, भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, सूखी, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है। और जो ये मेरेस्मस रोग है ये क्या है,
इसमें क्या होता है कि प्रोटीन के साथ साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है और शरीर सूखकर छोटा हो जाता है और आंखें हैं वो अंदर धंस जाते हैं और इस स्थिति को मेरेस्मस रोग कहा जाता है। सबक्यूस फाइब्रोसिस रोग के लक्षण क्या है? जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाना और जबड़े का कम खुलना। ये क्या जो गुटखा पान मसाला खाते हैं उनके साथ में होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, यहाँ से प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से देखना। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? रतौंधी। और थायमिन की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? बेरीबेरी। विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग का क्या नाम है? पेलेग्रा रोग। और रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है दोस्तों? रिकेट्स रोग विटामिन D की कमी के कारण होता है। विटामिन C की कमी से बार बार पूछा जाता है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और LSD का पूरा नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ये क्या है? LSD का पूरा नाम है। जंक फूड के सेवन से होने वाले 3 विकार कौन कौन से होता है? देखो, इसमें मोटापा बढ़ जाता है, मधुमेह बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है। गोभी में सफ़ेदी के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो गोभी में सफ़ेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। फल व सब्जियों पर ताज़ा दिखने के लिए छिड़का क्या जाता है? क्या छिड़का जाता है दोस्तों? लेड या कॉपर का विलेन छिड़का जाता है। यहाँ से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद में जो 3 नंबर का क्वेश्चन वो किस प्रकार का होगा वो आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि जल हमारे शरीर के लिए किस प्रकार लाभदायक है। इसमें हमने ये पढ़े क्या? कुपोषण पढ़ा, मेरेस्मस, क्वाशियरकोर और विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। फिर है हमारा कि जल ही जीवन है और जल हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो इसमें हमें लिखना है कि शरीर की सभी उपापचय क्रियाएं जल के द्वारा ही होती है। पर्याप्त जल पीने से शरीर में स्थित जहरीले पदार्थ जल के साथ बाहर निकल जाते हैं और इसमें शरीर रोग मुक्त रहता है। शरीर चुस्त और ऊर्जावान रहता है, थकान नहीं आती है। शरीर में रेशों या फाइबर की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार से यह आपको लिखना है कि शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं हो रहती और किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होती। फेफड़ों में संक्रमण अथवा अस्थमा आंत की बीमारियां नहीं होती हैं। पथरी होने का खतरा नहीं होता और सर्दी जुकाम भी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि उच्च रक्तचाप क्या है, इसके क्या कारण है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, क्या कारण होते हैं इसके? कि हाई ब्लड प्रेशर की स्थिति में धमनियों की दीवारों पर रक्त का दबाव बहुत कम रहता है और उच्च रक्तचाप इसे कहलाता है ये। और ये 140 या 90 से ऊपर होता है। लक्षण क्या होते हैं कि उच्च रक्तचाप का कोई विशेष लक्षण नहीं होता। उपचार नहीं होने पर समय के साथ इसमें हृदय रोग व दौरा पड़ने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कारण क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर होने का क्या कारण है दोस्तों? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम आदि के कारण भूख से ज़्यादा भोजन करना, मैदा से बने व्यंजनों, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से और श्रमहीन जीवन यापन, व्यायाम न करने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उच्च रक्तचाप के निदान के उपाय क्या है? इसे रोकने के उपाय क्या है? कि उच्च रक्तचाप के मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए, ताज़ा फल व रेशे युक्त भोजन करना चाहिए, सलाद आदि का सेवन करना चाहिए। और आपके क्या है कि भोजन में कैल्शियम व मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित होनी चाहिए। डिब्बेबंद सामग्री का सेवन बंद कर देना चाहिए। मांस, वनस्पति घी जैसे संतृप्त वसा वाले पदार्थों, धूम्रपान, मदिरा से परहेज करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए, सुबह भ्रमण करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार की एक्टिविटी करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं मदिरा के बारे में। हम देखते हैं कि मदिरा के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या कुप्रभाव पड़ते हैं। शराब वगैरह जो पीते हैं उसके कुप्रभाव आपको लिखना है। 3 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मदिरा में उपस्थित एथिल अल्कोहल स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। अधिक मदिरापान से एथिल अल्कोहल एसीटैल्डिहाइड नामक विषैले पदार्थ में बदल जाता है जिसमें कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। अल्कोहल के प्रभाव से मनुष्य के शरीर पर सामंजस्य व नियंत्रण कमजोर हो जाता है और जिससे कार्य क्षमता
कम हो जाती है। अल्कोहल से स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, मतलब याददाश्त कमजोर हो जाती है। तंत्रिका तंत्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मदिरापान के आदी होने से आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचता है। फिर व्यसन किसे कहते हैं? नशीले पदार्थों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इसे आपको ध्यान से लिखना है कि व्यसन व्यक्ति की किसी भी पदार्थ पर जैसे तंबाकू, एल्कोहल, ड्रग्स आदि पर शारीरिक व मानसिक निर्भरता व्यसन कहलाती है। व्यसन क्या होती है? बुरी आदत का होती है, जैसे कि तंबाकू है, एल्कोहल है, शराब वगैरह है। इसकी जो मानसिक निर्भरता है वही व्यसन कहलाती है। व्यसन, इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? प्रभाव देख लीजिए कि सभी नशीले पदार्थों के उपयोग का मनुष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। नशा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे नशीले पदार्थों का आदी हो जाता है तथा अधिक नशीले पदार्थ का उपयोग करने लगता है। और नशीले पदार्थों के उपयोग से आर्थिक हानि और शारीरिक हानि भी दोस्तों होती है। परिवार में विच्छेदन बढ़ता है, क्लेश बढ़ता है, एक दूसरे में दूरी बढ़ जाती है, अपराध प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है, व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम हो जाती है, बार बार बीमार होने लगता है, असामयिक उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। विभिन्न नशीले पदार्थों के उपयोग से कैंसर, वसीय यकृत, गुर्दों की खराबी आदि अनेक घातक रोग भी व्यसन से हो जाते हैं। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है, क्वाशियोर रोग क्या है? इसके लक्षण और रोकथाम के बारे में आपको बताना है। ये एक प्रोटीन कुपोषण जनित रोग है जो छोटे बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा के अभाव के कारण होता है दोस्तों। और इसके लक्षण क्या है? इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, भूख कम हो जाती है, उसकी त्वचा पीली, शुष्क, काली, धब्बेदार होकर फटने लगती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसका रोकथाम क्या है कि गर्भवती महिलाओं को संतुलित भोजन देना चाहिए, बच्चे को जन्म से माँ का दूध देना चाहिए, कुछ महीनों के बाद उसे प्रचुर प्रोटीन, वसा, ऊर्जा युक्त संतुलित भोजन देना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से हमने पहला पाठ पढ़ा भोजन मानव स्वास्थ्य। इसी प्रकार से प्लेलिस्ट में आपको देख लेना है कि पूरी विज्ञान कक्षा 10 की मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।